नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। करीब एक हफ्ते पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सहयोगी गैंगस्टर कौशल चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि हिमाचल के नालागढ़ कोर्ट में बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर सन्नी पर कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय गोली हमने यानी कि बम्बिहा गैंग ने चलवाई थी, जिसके बाद से पूरे कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई थी और कयास लगाया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर सन्नी पर फायरिंग करवाई थी, क्योंकि गैंगस्टर सन्नी भी विक्की मित्तू खेड़ा को गोली मारने में साथ था। लोगों के साथ पुलिस भी उस वक्त असमंजस में आ गई थी जब कौशल चौधरी गुड़गांव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि गोली बम्बिहा गैंग ने चलवाई थी। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने ही गैंग के बदमाशों पर गोली क्यों चलवा रहा है। हो ना हो इसे लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा के बीच में गैंग वॉर से जोड़कर लोग देख रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने एक हफ्ते बाद इस मामले में गोली चलाने वाले तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में ये बात सामने आई है कि नालागढ़ कोर्ट परिसर में गैंगस्टर सन्नी के ऊपर फायरिंग करवाने वाला देवेंद्र बम्बिहा गैंग ही था, जिसके बाद उन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद एक सवाल लोगों के मन में एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने अपने ही बदमाश के ऊपर गोलियां क्यों चलवाई। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि देवेंद्र बम्बिहा ने अपने गैंग के गैंगस्टर सन्नी के ऊपर गोलियां क्यों चलवाई थी। दरअसल देवेंद्र बम्बिहा गैंग दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमानिया के सिंडिकेट में काम करता है और नीरज बमाना के अपराध करने का स्टाइल तो आपको पता है। आज से कुछ साल पहले नीरज बमाना ने अपने एक साथी अमित भूरा को कोर्ट में पेशी के दौरान छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर हमला बोल दिया था और भूरा को छुड़ा कर ले गया था। इसके साथ ही पुलिस के हथियार भी लूट लिए थे और कुछ ऐसा ही नीरज बमाना का भाई शक्ति दादा भी नीरज बमाना को छुड़ाने के लिए करने वाला था जब नीरज बमाना तिहाड़ जेल से पेशी पर जा रहा था। लेकिन नीरज बमाना का भाई उस वक्त पकड़ा गया था। ठीक इसी तरह से देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी अपने गैंग के गैंगस्टर सन्नी को छुड़ाने के लिए कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय पुलिस पर फायरिंग कर उसे भगाने का प्लान बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे नीरज बमाना ने अमित भूरा को छुड़वाया था। लेकिन बम्बिहा गैंग इसमें सफल नहीं हो पाया और उसके गैंग के शूटर फायरिंग करके अपनी ही जान बचाकर भाग निकले, जिसके बाद बम्बिहा गैंग के अरमानों पर पानी फिर गया और अब दिल्ली पुलिस ने उन तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले सन्नी नामक गैंगस्टर को नालागढ़ कोर्ट परिसर में ले जाते समय फायरिंग की गई थी। ये आरोपी उस गैंगस्टर सन्नी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाने आए थे। अब पुलिस ने विक्की, वकील और परगत नाम के तीनों युवकों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर 8 सितंबर तक रिमांड पर लिया है, जिसके बाद अब बद्दी जिला पुलिस तीनों आरोपियों को नालागढ़ ले जाएगी। एसपी बद्दी मोहित चावला ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पूछताछ के बाद भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सूत्रों का मानना है कि तीनों आरोपी बम्बिहा गैंग के सदस्य हैं। ये गैंगस्टर सन्नी को मारने नहीं बल्कि छुड़वाने आए थे। गौरतलब है कि खेड़ा हत्याकांड मामले में सन्नी आरोपी है और उसे कांडाघाट जेल से 29 अगस्त को नालागढ़ कोर्ट में पेशी पर लाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 आरोपियों ने 3 गोलियां मारी थी। हालांकि आरोपी सन्नी को छुड़वाकर नहीं ले जा पाए थे। मतलब देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी अब नीरज बमाना के पद चिन्हों पर चल निकला है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।